बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग बड़े भागी मानस तन पावा, बड़े भागी मानस तन पावा, सतग्रंथ निगावा, सूर्य दुर्लभ सतग्रंथ निगावा, जन्म जन्मी जतन कराई, जन्म जन्मी जतन कराई, अंतरो कहीं आवत नाही, अंतरो कहीं आवत नाही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसी थे हमारी मनुष्य। एक वृंदावन के संत थे, वो विख्यात थे इस बात के लिए, बोले इनके पास एक पारस मणि है। वह पारस मणि का ये प्रभाव होता है कि वो पारस का जो पत्थर है, यदि लोहे से उसका स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता था। विख्यात थे। तो धन की आकांक्षा और पारसमणि को प्राप्त करने की इच्छा से कई शिष्य उनकी सेवा करने के लिए आते थे और खूब सेवा करें महात्मा की। क्यों? क्योंकि कभी प्रसन्न होकर के वह पारस पत्थर महात्मा हमें दे दे, खूब सेवा करें। और देखो अति भक्ति चेरेरे लक्षण, जो बहुत भक्ति करता हो, बहुत प्रशंसा करता हो ना, तो समझ लेना कि इसके मन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। तो संत महाराज महात्मा जो है ये भेद नहीं खोलते कभी। खूब सेवा करके जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो चले जाते लोग। एक बार एक शिष्य आया, गुरु जी की खूब सेवा की, खूब सेवा की। महात्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के एक दिन इच्छा हो गई, रात के समय पैर दबा रहा था और गुरुजी ने कहा, बेटा क्या इच्छा है बताओ। बोले, गुरुजी इच्छा तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं दर्शन करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पास एक मणि है, उस मणि के स्पर्श से आप उसका दर्शन करा दें। गुरुजी ने कहा कि बेटा दर्शन करना है तो सुबह तुम्हें दर्शन अवश्य कराऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस मणि को, जिसे पारस मणि कहते हैं। अब संत जी प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके स्नान के लिए यमुना जी चले गए। अब उस शिष्य के मन में भाव आया कि गुरुजी ने कहा है कि वे मुझे दिखाएंगे। अब उसका मन की व्याकुलता इतनी बढ़ने लगी कि गुरुजी के आने के पहले ही मैं खोज लूं, ढूंढ लूं कुटिया में कहाँ रखी है। छोटी सी कुटिया है 10 बाई 10 की, गुरुजी का छोटा थोड़ा सा ही सामान है। अब पूरी कुटिया को छान मारा उसने, गुरुजी के एक एक कपड़े को पलट करके देखे, उलट करके देखे, सारा बक्सा फैला दिया, सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। गुरुजी स्नान करने के बाद लौट करके आए तो देखा पूरी कुटिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और वो भक्त, वो शिष्य एक कोने में बैठा हुआ है। गुरुजी ने पूछा, बात क्या है, ये कुटिया कैसे फैल गई? शिष्य ने बताया, गुरुजी क्षमा करना, मेरे मन में उस पारसमणि के दर्शन की बड़ी इच्छा थी, मन में बड़ी व्याकुलता थी, तो मुझसे धैर्य नहीं रखा गया और मैं तो उस मणि को खोजने के लिए आपकी पूरी कुटिया को छान मारा, लेकिन कहीं वो मणि मुझे नहीं मिली। गुरुजी ने कहा, तुझे मणि ही देखना था तो जरा वहां ठाकुर के आसन के पास देख, एक लोहे की डिबिया रखी है, उठा करके ला।
अब लोहे के डिबिया में वह पारस मणि रखी है। ऐसा जब गुरुजी ने बताया तो शिष्य ने कहा, प्रभु लोहे की डिबिया में? बोले हाँ, लेकर के आया। अब शिष्य गया, उस लोहे की डिबिया को लेकर के आया और गुरुजी को दी। गुरुजी ने कहा, डिबिया को खोलो। उस डिब्बी को खोला गया तो देखा कि उस डिबिया के अंदर जो मणि रखी है वो एक मोटे से कपड़े में लपेट करके रखी है। गुरुजी ने कहा, ये कपड़ा निकालो बाहर। कपड़ा निकाला, उस मणि का दर्शन कराया शिष्य को। शिष्य के मन में शंका हुई कि गुरुदेव इतना बता दे केवल कि ये जो लोहे की डिबिया है, इस लोहे में ऐसी मणि रखी है जिससे लोहा स्वर्ण हो सकता है, तो इस डिबिया को ये सोने का क्यों नहीं बना सके? तो गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा ये लोहे की डिबिया में रखी हुई मणि जो है ये कपड़े में लपेट करके रखी है। जिस दिन ये कपड़ा हट जाता और उस कपड़े के हटने पर इस मणि का स्पर्श इस डिबिया से हो जाता तो ये डिबिया पूरी सोने की हो जाती। यही मनुष्य जीवन का अर्थ है कि मनुष्य भगवान की भजन भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके स्वयं ब्रह्मत्व तत्व को प्राप्त कर सकता है, स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही इस जीवन का रहस्य है। जब संतों का, महात्माओं का संग इसे प्राप्त होता है, जब भक्त प्राप्त होता है, जब भगवान की कथाओं को ये श्रवण करता है, तब इसका जीवन ब्रह्ममय बनता है। ऐसे जब बंधन छूट जाता है तब परमात्मा याद आता है। दुनिया से अगर ठोकरें खाई ना होती तो हे ठाकुर तुम्हारी याद आई ना होती। लेकिन हम यह जीव जो है माया में बंधा पड़ा हुआ है। जिस दिन भगवान नाम रस से मिल जाएगा उस दिन इसका जीवन बदल जाएगा।